नमस्कार, मैं हूं सीए मोहन कुकरेजा और आज हम बात करेंगे जीएसटी की क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में। क्यूआरएमपी यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। क्या है ये स्कीम? सरकार ने अभी हाल ही में छोटे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है उनके लिए कि नई स्कीम लाई है जिसमें क्वार्टरली आपको रिटर्न भरना है और लेकिन टैक्स भरना है मंथली। तो और सरकार ने इस स्कीम को ऑप्शनल किया हुआ है। सरकार को भी पता है कि इस ऑप्शन में बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी साथ में लगा दी है जिसकी वजह से व्यापारी सोच समझकर ही इस क्यूआरएमपी स्कीम को चुनेगा। तो आइए समझते हैं कौन सी हैं ऐसी कंडीशन क्यूआरएमपी स्कीम में जिसकी वजह से आपको फायदा या नुकसान हो सकता है। इस स्कीम में आपको रिटर्न भरना है क्वार्टरली लेकिन टैक्स भरना है मंथली। सरकार की मंशा पूरी तरीके से यह है कि जो छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर से मंथली कंप्लायंस का बर्डन हट जाए। लेकिन अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है मंथली तो शायद आपको आउटपुट लायबिलिटी भी निकालनी होगी, आईटीसी भी निकालना होगा, तब जाके कहीं टैक्स की लायबिलिटी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इतना कर लेते हैं तो शायद आप रिटर्न भी मंथली फाइल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से इस स्कीम में टैक्स जमा करना है। टैक्स जमा करने के इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पुराना वाला, यानी आप पुराने तरीके से अपनी आउटपुट लायबिलिटी, आईटीसी और टैक्स पेबल निकालें और उसको एक्चुअल बेसिस पर जमा करें। पहला ऑप्शन यही है। दूसरे ऑप्शन में एक एस्टिमेटेड बेस पर टैक्स जमा करने के लिए बोला गया है। उसमें भी दो पार्ट है। यदि आप अपना 3B पहले मंथली बेसिस पर भरते रहे हैं और अब आप क्यूआरएमपी चुन रहे हैं जो कि जनवरी 2021 के लिए सभी लोग मंथली ही भर रहे थे, तो आपको पिछले महीने यानी दिसंबर 2020 में जो आपने टैक्स जमा किया था उसका 100% जमा करना है अपनी एक्चुअल लायबिलिटी मंथली को इग्नोर करते हुए। और फिर ऐसा करते हुए क्वार्टर के एंड में आपको उस अपनी एक्चुअल लायबिलिटी से उसको एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। दूसरा, यदि आप 3B क्वार्टरली भरते आ रहे हैं यानी अप्रैल से जून 2021 के क्वार्टर के लिए जनवरी फरवरी मार्च 2021 वाला क्वार्टर में आप क्वार्टरली 3B अगर भर रहे थे तो ऐसे केस में या उसके आगे भी आपको जो टैक्स आपने पिछले क्वार्टर में जमा किया था उसका 35% पहले महीने में जमा करना है एस्टिमेटेड बेस पर, 35% दूसरे महीने में जमा करना है और अंत में तीसरे महीने में एक्चुअल लायबिलिटी से उसको सेट ऑफ करना है। अब आप सोचिए, यदि छोटे व्यापारी को इतना ही सब कुछ मेंटेन करके और चीजों को चलना है तो शायद वो मंथली रिटर्न भी भर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये टैक्स जमा कब करना है? इस टैक्स को जमा करने की डेट है हर महीने के बाद जो अगला महीना है उसकी 25 तारीख तक। तो 25th डेट है जिस तक ये टैक्स जमा भी करना है। अब हम बात करेंगे क्यूआरएमपी स्कीम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसिलिटी की, विच इज कॉल्ड IFF यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। देखिए, पहले क्या होता था, यदि आप अपना GSTR1 क्वार्टरली जमा करते थे तो ऐसे सभी आपके ग्राहक जो अपना रिटर्न मंथली जमा करते थे उनको आपसे बहुत परेशानी रहती थी, क्योंकि आपके द्वारा GSTR1 क्वार्टरली भरने की वजह से उन्हें जो उनका परचेज का बिल है वो 3 से 4 महीने बाद दिखाई देता था। तो हमेशा डिस्प्यूट रहते थे। अब गवर्नमेंट ने इस स्कीम में एक ऐसी स्कीम लाई है, एक ऐसी फैसिलिटी लाई है जिसको IFF बोलते हैं, जिसके तहत आप GSTR1 कभी भी भरें लेकिन IFF फैसिलिटी के थ्रू आप मंथली बेसिस पर हर महीने 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक अपने पिछले महीने के बिलों को अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के साथ साथ वो बिल आपके परचेजर को 2A और 2B में दिखना भी शुरू हो जाएंगे। तो इससे आप अपने व्यापार का जो बिजनेस जा रहा था उसको जाने से रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन हाँ, इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि आप एक महीने में मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ही बिल अपलोड कर सकते हैं। कुल मिलाकर अंत में हम ये कह सकते हैं कि क्यूआरएमपी स्कीम में, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में, हमें कैलकुलेशन मंथली ही करनी है, टैक्स मंथली ही जमा करना है, IFF फैसिलिटी के थ्रू मंथली ही बिल अपलोड करना ठीक है, केवल रिटर्न हमको क्वार्टरली जमा करना है। तो आपको सोचना यह है कि आपके व्यापार के हिसाब से क्या ठीक है। बहुत छोटे व्यापारियों के लिए जिनके यहाँ ट्रांजैक्शन बहुत कम होते हैं उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। लेकिन अगर इसमें एक लिमिट लगाकर कुछ व्यापारियों के लिए टैक्स भी क्वार्टरली कर दिया जाता जो बहुत छोटे व्यापारी हैं तो शायद ये ज़्यादा बेनिफिशियल होती, क्योंकि उससे उनको मंथली कुछ भी नहीं करना पड़ता और
क्वार्टरली कंप्लायंस करने से उनका समय जरूर बचता। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने व्यापार में अगर आप इस स्कीम को चुन रहे हैं तो अपने व्यापार का नेचर देखकर ही इस स्कीम को चुनें। और जैसा मैं कहता हूं कि देखते रहिए, सीखते रहिए और बनिए अपने टैक्स और पैसे के स्वामी।